देश के नेता और अधिकारी सिर्फ भ्रष्ट होते तब भी काम चल जाता, लेकिन नेता और अधिकारी महाभ्रष्ट हैं। कपड़े तो दोनों शरीफों वाले पहनते हैं, लेकिन काम इतना गंदा करते हैं कि जनता के अंदर भी इनका कोई खौफ अब नहीं रह गया। इन नेताओं के सौदे होते हैं जनता के बीच से ही एक दो लठैत टाइप के लोग, जो गैर कानूनी गतिविधियों से लेकर वो सारे काम करते हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जरा सुल्तानपुरी माजरा के इन साहब की दादागिरी देखिए। मैं कह रहा हूं शुरू से कर दो ना, फिर एक साइड से शुरू से करवाओ, ये थोड़ी बीच में कर जाओगे। कोई बात नहीं, कैमरे तो चला रखे ना आप पुलिस में करवाओ शुरू में। पुलिस में क्या होगा फिर जो है फैक्ट्री भी नहीं की है, मेरी नहीं है फैक्ट्री जो है। तो फिर इतने टेंशन क्यों ले रहे हो? अपने वो टेंशन ले रहे हैं, हमारे परिवार की है, परिवार को बुला लो ना साहब। नहीं समझ रहे मेरी बात को। आप क्यों बोल रहे हो? मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो मैं भी तो इन्हीं के साथ ही हूँ। किसका साथी हो? नहीं, आप साथ हो, शुरू से करो ना। इधर सीरियस हरा है तो जो है कोई नहीं जाता, अब तो इधर कर रहे हो, आगे कर लेंगे। मनमर्जी थोड़ी है अपने आप उससे करोगे आप जो है। ये है दिल्ली के पॉल्यूशन किंग। पॉल्यूशन फैलाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। बातों में ऐसी रौब जैसे बचपन से ही कमर में पिस्तौल बांधकर चलने की आदत हो। सिर के बाल सफेद हो गए हैं, कब्र में पांव लटके हुए हैं। बिना मूछों के ही ऐसे ताव कि मूछ वाले भी मूछ ऐंठना भूल जाएं। थोड़ी कम उम्र होती तो आप देखते नताव, रिपोर्टर को ही कनपट्टी पर 2 लाभ खींच देते। जरा ऐंठन तो देखिए साहब का। जनाब इस मुगालते में है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। पैसे सब जगह पहुंचते होंगे, तभी तो अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला विषैला पानी बहा रहे हैं। जनाब को यह नहीं पता कि ये इंडिया है जहां आप भ्रष्ट अधिकारियों को अवैध काम करने के बदले भले ही पैसे दे दें, लेकिन जब आप पकड़े जाएंगे तो वही अधिकारी सबसे पहले आपको सलाखों के पीछे करेगा ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। आप सोचते होंगे कि लोग कैसे करते हैं अवैध काम, तो ये देखिए, दरवाजा बंद है, बाहर रिपोर्टर फिक्रमंद है और अंदर जो केमिकल फैक्ट्री में अवैध काम करवा रहा है वो दबंग है। ना तो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई बोर्ड लगा है। अंदर काम कितना गंदा हो रहा है ये इस पानी का रंग बता रहा है। पानी पूरी तरह से पीला पड़ चुका है, लेकिन ठीक है भैया, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब हमने सुल्तानपुरी माजरा के फैक्ट्री कामगारों से बात की तो पता चला कि जितने कामगार थे सबकी उम्र 18, जैसे सबका जन्म एक ही मालिक के घर में हुआ हो। मालिक ने कह दिया कि अगर कोई आए तो उम्र 18 ही बताना, तो सबने 18 ही बताया। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के माजरा इलाके में। एक कंपनी में आए हैं, एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री जो है चप्पल जूता बनाने का काम करती है और इस फैक्ट्री ने नियमों को ताक पे रखकर यहाँ पर कर्मचारी रखे हैं। सबसे पहले तो हम जब नीचे से ऊपर आ रहे थे तो ये दरवाज़ा जो है बंद था, तो इसको खुलवाया गया और जब हम अंदर पहुँचे हैं तो ये देखिए बच्चा है। क्या नाम है आपका? बिहार के। कितनी उम्र है आपकी? 18 वर्ष। 18 वर्ष। आपके पास कुछ है प्रूफ वगैरह? नहीं है। कुछ है पहचान पत्र? नहीं है। फिर आप तो देख के 12-13 साल के लग रहे हो। नहीं, 12 का नहीं है, 18 वर्ष का हूँ। क्या नाम बेटा आपका? खुशबू। आप यहाँ काम करती हो? हाँ। अच्छा, आप देखने से तो आप भी नाबालिग ही लग रही हो मुझे। नहीं, तो दिखाइए अपना आधार। घर पे है ना, पास में नहीं घर कुछ। अच्छा। सरकारें गंगा यमुना को साफ करने में लगी हुई है और ये महानुभाव फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले पानी को बहाने में लगे हुए हैं। पानी रंगहीन होता है, लेकिन इन जूता फैक्ट्रियों में पैसा छापने की मशीन लगी हुई है, इसीलिए ये पानी पीला हो गया है। ये देखिए, जरा गौर से देखिएगा। आप ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ के कामगार हैं और इनमें कुछ फैक्ट्री के ठेकेदार और मालिक भी हैं जो हमारी भनक लगते ही चुपके से दोनों हाथ आगे करके खड़े हो गए हैं ताकि कोई भी पहचान ना पाए। अरे भाई, जब डरते हो तो गलत काम करते ही क्यों हो? अभी हमने दिखाया था, जब हम यहाँ पहुंचे तो पानी का कलर बिल्कुल पीला था, यानी कि केमिकल जो मना किया गया है वो केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था। ऊपर हम पहुंचे, ऊपर पहुंचने के बाद जो है हम दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद करने खुलवाने की हमने कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोला नहीं गया। उसके बाद जो है आप कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष देखिए जो निकला है, पानी बिल्कुल साफ हो गया। यहाँ पे जो है देखिए, मैं इधर अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाने के लिए। ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए
और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। पानी का कलर पीला था, अभी ये सब होने के बाद जो है पानी बिल्कुल अपने वास्तविक कलर में आ गया है। इसे देखकर तो आप यही कह सकते हैं दरवाज़ा नहीं खोलना, पानी का कलर सही हो जाना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत काम हो रहा है। अभी हमने एसएचओ को फ़ोन किया है, एसएचओ साहब आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर ताला खुलवा के क्या चल रहा है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध फैक्ट्रियों का संचालन देख हमारा माथा ठनका तो हमने मेयर साहिबा के ऑफिस की तरफ रुख किया, लेकिन जान हलक में अटक गई जब हमें ये पता चला कि मेयर साहिबा को तो अवैध फैक्ट्रियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैम, सुल्तानपुरी माजरा में कुछ अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो कि बंद तालों के अंदर से चल रही हैं। हम लोग वहाँ गए थे आज, तो कोई निकला नहीं वहाँ पे, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सब बाहर आ गए थे मजदूर करीब 300-350। ऐसा लग रहा था कि मतलब हमें मार देंगे लोग। अच्छा, कुछ इस बारे में कुछ आपको पता है? देखिए आपने अभी मुझे ये बताया है तो मैं तुरंत ही उचित अधिकारी से बात करके और इसकी पूरी जांच करवाऊंगी। दूसरा, आप कल स्वच्छता को लेकर कहीं गई हुई थी, उसके बारे में बताइए। मैं कल लैंडफिल पे गई थी, जो दिल्ली में एक लैंडफिल साइट है जहाँ पर नॉर्थ एमसीडी का कूड़ा आता है और वहाँ पे डलता है। तो मैं उसको देखने गई थी, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। वहाँ पे जाके कुछ मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर, जिसके लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं कि तुरंत उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पे कुछ गायें थी, गाय वहाँ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे थे जिनके हाथ में डस्टबिन थे, तो इस उम्र में तो बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, डस्टबिन नहीं होनी चाहिए। वो भी मैंने निर्देश दिया है कि उसको उन बच्चों को तुरंत ही निगम के स्कूलों में उनका एडमिशन करवाना चाहिए। और बाकी भी कुछ और 2-3 चीज़ें और थी, जैसे कि वहाँ थोड़ी आग लगी हुई थी, तो उसके लिए भी मैंने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया था वहाँ पे। और इस तरह का एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, और अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी आगजनी है तो उसको तुरंत रजिस्टर में मेंटेन किया जाए, ताकि आगे फ्यूचर में भी कभी भी हमें कोई डाटा चाहिए हो तो हमारे पास पूरा उचित डाटा भी वहाँ पर हो। मैम, सुल्तानपुरी माजरा में भी 12 साल के बच्चे हैं जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 12 से 15 साल के लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। उन लोगों के लिए भी काफ़ी दिक्कत है क्योंकि वो लोग नाबालिग हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। कैसे उन्हें निजात मिलेगा इससे? देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया कि जब तक उसकी उचित कार्यवाही उस पर ना हो जाए, जब तक मेरे पास एक डिटेल ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर वहाँ पर इस तरह का कोई चाइल्ड लेबर हो रहा है तो उस पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर जो है, ये डिपार्टमेंट आपको पता है, ये जो मंत्रालय है वो दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उसके लिए भी अगर वहाँ पर बच्चे हैं और इस तरह का कुछ हो रहा है तो हम भी उनको लिख के देंगे इस चीज़ के लिए। और एक ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि उन बच्चों को निगम के स्कूल में, अगर वो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो निगम है, निगम में प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, तो निगम अगर छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, तो उनको निगम के स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। नहीं तो जो भी वहाँ प्राइवेट स्कूल हो या कुछ भी, उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो उनके इस उम्र में उनके हाथ में रोज़गार की एक, उनके हाथ में, उनके कंधों पे रोज़गार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, हाथों में कलम होनी चाहिए। बहुत भोली है हमारी मेयर साहिबा। उनकी इच्छा है कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। हमें भी मेयर साहिबा के ये विचार काफी अच्छे लगे। काफी दिनों बाद इस तरह के सात्विक विचार किसी नेता के मुख से सुनने को मिले थे, इसलिए एक बार लगा कि सत्संग में आया हूँ। लेकिन कैमरामैन ने जैसे ही स्टॉप कहा, हमें याद आया कि कुछ देर पहले ही फैक्ट्रियों में हमने बच्चों के हाथों में कलम की जगह सिलाई मशीन देखा था, जो अनजाने में, गुस्से में मेरे दांतों ने मेरे ही होठों को काट लिया, जैसे कह रहा हो, मूर्ख कहीं के, समझ में नहीं आ रहा है, मेयर साहिबा झूठ बोल रही हैं। इसके बाद मुझे भी समझ में आ गया कि मेयर साहिबा जितनी भोली बन रही हैं, उतनी भोली हैं तो नहीं। अब मिलिए इस नेताजी से, चेहरे और कदकाठी से अपने ही देश की मिट्टी में पले बढ़े लगते हैं। इस बार ठंड ज्यादा पड़ गई थी, इसलिए छुई मुई की तरह मुरझा गए। ठंड में चेहरे पर धूप नहीं खिली, इसलिए चेहरा काला पड़ गया है। सोच में पड़े हैं कि कहां से आफत आ गए हैं सब। 4 दिन पहले नेताजी के वार्ड नंबर 47 में जूता फैक्ट्री में आग लगी थी। 2 सगे भाई समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें 3 नाबालिग थे। बावजूद इसके नेताजी को ये नहीं मालूम
कि यहाँ अवैध फैक्ट्री चलती है। चेहरा ऐसे बनाकर बैठे हैं जैसे भांग के नशे में हो। कह रहे हैं आत्ममंथन करूंगा, डीएम एसडीएम से बात करूंगा कि इन फैक्ट्रियों को कहां लेकर जाना है। बोले थे कि शाम को कॉल करूंगा, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। हो सकता है जिस कंपनी का सिम हो उसका टावर उखड़ गया हो। नेताजी का पेट देखकर नहीं लगता कि एक नंबर की कमाई खा रहे हैं। इसके बाद हम बहुत व्यस्त रहने वाले दिल्ली के उन अधिकारियों के ऑफिस गए। यहाँ जाने से पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल आ रहा था वही हुआ। अधिकारी बहुत व्यस्त थे, मिलने से इनकार कर दिया। इन अधिकारियों के साथ यही दिक्कत है कि बड़ी समस्याओं के लिए कभी समय नहीं होता। बावजूद इसके बड़े घोटालों में इन्हीं का नाम सबसे पहले आता है। ये आज तक नहीं समझ में आया, मैं भी कब तक इंतजार करता। वहीं पीटीसी मारी और चला आया। सुनिए। नेट्रिक न्यूज की टीम आज सुल्तानपुर माजरा पहुंची, क्योंकि हमें सुबह सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर माजरा में कई ऐसी अवैध फैक्ट्रियां हैं जो चलाई जा रही हैं। तो हम वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर हमें देख के ये मालूम चला कि बहुत सारी अवैध फैक्ट्रियां करीब सैकड़ों की संख्या में वहां पर थीं। और जब हम वहां पहुंचे तो सारे जो है वर्कर थे वो एकजुट हो गए थे और सारी कंपनियां जो है बंद हो गई, सब भाग गए। और उसी रिकॉर्डिंग हम बाइट लेने आए थे यहाँ एसडीएम नागेंद्र त्रिपाठी जी देखते हैं, उनके ऑफिस में हम पहुंचे थे इस संबंध में बाइट करने के लिए। जब यहाँ पर पहुंचते हैं उनके पास फ़ोन करते हैं, तो हम आपको भी फ़ोन की जो है रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा, उनके पीए ने फ़ोन उठाया, उन्होंने ये कहा कि सर जो है अभी बहुत बिजी हैं, वो आप करीब 4:30 बजे हमें फ़ोन करिए। तो हम फ़िलहाल यहीं एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं 4:30 बजने का। एक बार 4:30 बजे फिर से उन्हें कॉल करते हैं, फिर देखते हैं एसडीएम साहब जो हैं नागेंद्र त्रिपाठी जी वो क्या कहते हैं इस मामले में। ऐसा नहीं कि सुल्तानपुरी माजरा में इतने बड़े पैमाने पर ये फैक्ट्रियां बिना अधिकारी और नेताओं के मिली भगत के चल रही हैं। और अगर एक बार हम ये मान भी ले कि इन फैक्ट्रियों के बारे में नेताओं और अधिकारियों को कुछ नहीं पता, तो नेट्रिक न्यूज की टीम ने उन्हें इस बारे में जानकारी दे दी है। तो क्या अब हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन अवैध फैक्ट्रियों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी, या इसी तरह से फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित होती रहेंगी? सुल्तानपुरी माजरा से प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे की रिपोर्ट। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।